अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। इस ड्रामे की कहानी में एक मासूम लड़की अंसा जमील है और उसकी इस हालत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े शैतान यानी शायान का घटिया हाथ है। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है कि सब लोग अंसा के खिलाफ हो जाएंगे? शायान की ऐसी घटिया साजिश क्या होने वाली है जो अंसा की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगी? शायान जिसने अपनी नफरत और आग में अंधे होकर अंसा को अपनी घटिया साजिश का निशाना बनाया है और उसने एक ऐसी घटिया वीडियो वायरल की है जिससे अंसा की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अंसा ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी और पूरा मोहल्ला, उसके अपने लोग जब उस पर उंगली उठाने लगेंगे तो वो वहाँ से डरकर भाग निकलेगी और खुद को कमरे में बंद कर लेगी, यहाँ तक कि वो अपना हाथ काटने की भी कोशिश करेगी। तो क्या शायान सिर्फ अंसा की इज्जत नहीं बल्कि उसकी जान भी लेना चाहता था? शायान ने इतनी घटिया साजिश की है कि उसने न सिर्फ अंसा को बदनाम करके रख दिया है बल्कि अंसा की बदनामी के पीछे अनस का नाम भी लगा दिया है। लेकिन नाज़रीन, इस ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तभी आएगा जब अनस ये वीडियो देख लेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अनस की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाएगी और उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन अनस समझ चुका है कि ये किसी और की नहीं बल्कि शायान की घटिया साजिश है। अनस को इस बात का पूरा यकीन आ चुका है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि शायान ही का किया धरा है और बस यहाँ पर अनस के अंदर का सोया हुआ शेर भी जाग उठेगा। अब ना कोई कानून होगा और ना ही कोई लिहाज होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनस तैश में आकर शायान को उसके कॉलर से पकड़ लेगा और एक जोरदार थप्पड़ शायान के मुंह पर मारेगा और शायान जिसने खुद को बहुत चालाक समझा था अब अनस के गुस्से का शिकार होने वाला है। तो क्या अब अनस अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और क्या अनस अंसा का बदला शायान से ले पाएगा? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि अनस और अंसा दोनों एक नाम से जुड़े हुए हैं और उनकी किस्मतें भी बिल्कुल एक जैसी ही हैं। एक तरफ तो अंसा का अपना भाई और भाभी उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनस का अपना सगा ताया उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। ताया की नफरत को देखते हुए उनके बच्चे भी उसी नफरत की आग में जलकर अनस से नफरत करने लगते हैं। लेकिन अब शहरीन भी, जो कि अनस की बेइज्जती करने में जरा भी लिहाज नहीं करती है, उसका ऐसा अंजाम होने वाला है कि पूरी दुनिया खौफ खाने लगेगी। अनस की एक ऐसी बद्दुआ शहरीन के पीछे लग चुकी है जो न सिर्फ शहरीन को तबाह बर्बाद कर देगी बल्कि शहरीन को कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। अनस बेचारा तो इसी खुशी में खुश है कि वो नए कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी जा रहा है। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तो उसके दोस्त भी अनस को इतना खूबसूरत और इतने अच्छे कपड़े पहने देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। अब यहाँ पर अंसा ने भी फुप्पो का दिया हुआ जोड़ा पहना हुआ होगा। अंसा तो अनस को देखकर ही समझ जाएगी कि उसके घर वाले उस पर कितना जुल्म करते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोस्त से कहेगी कि ईशा, मुझे तो लगता है कि अनस बहुत ज्यादा बुज़दिल है। वो जिस तरह से अपनी फुप्पो से बात कर रहा था ना, तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने घर वालों से कितना ज्यादा डरता है। अनस तो मेरी सोच से भी ज्यादा ऑकवर्ड है। मतलब ये कि उसके घर में कुछ भी मसला चल रहा हो तो वो यूं ही सर झुकाए बैठा रहेगा। तुमने देखा नहीं था ईशा कि अगर उस दिन हम उसके लिए स्टैंड ना लेते तो वो किसी के किए गए गुनाह की सजा भुगत रहा होता और बगैर जुर्म के जेल काट रहा होता। कम से कम अनस को खुद के लिए स्टैंड तो लेना चाहिए ना, उसे खुद के लिए बोलना तो चाहिए। ईशा कहेगी कि अब ये बातें तो तुम खुद ही अनस को समझा सकती हो। लेकिन अब जैसे ही शायान को इस बात का अंदाजा होगा और न सिर्फ वो अनस को अपनी बेटी देंगी बल्कि अपने साथ दुबई भी ले जाएंगी, तो शायान के भी तन बदन में आग लगी हुई है। शायान ने अपने दोस्त को बुला लिया है और उससे यही कहा है कि प्लान चेंज हो चुका है। अब न सिर्फ ये वीडियो बनेगी जिसमें वो लड़की बदनाम होगी बल्कि अब ये वीडियो देखकर वो खुद अपनी जान लेने के दर पे हो जाएगी। शायान का दोस्त शायान से कहेगा कि ये तो ठीक है, तुम ऐसा कर भी लोगे। जिसके बाद शायान अपने दोस्त साजिद से कहेगा कि अब तुम देखते जाओ कि मैं अनस का क्या हशर करता हूँ। शायान उसी वक्त अनस को लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। अनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो शायान अनस के नए कपड़े देखकर बहुत हैरान होगा और कहेगा कि वाह भाई वाह, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा नए बनकर आए हो। लगता है कि फुप्पो की मेहरबानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। चलो फिर आज एक मेहरबानी मैं भी तुम पर कर देता
हूँ। बैठो मोटरसाइकिल पर, चलाकर देखो और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम मोटरसाइकिल चलाते हुए कैसे लगते हो। शायान उतरेगा और अनस को मोटरसाइकिल पर बिठा देगा। अब जैसे ही अनस बैठेगा तो शायान कहेगा कि मैं भी बस यही देखना चाहता था कि तुम नए कपड़ों में और नई बाइक में कैसे लगते हो। बहुत सारे लोग तो तुम्हारे आसपास मंडला रहे होंगे ना, और बहुत सारी लड़कियां भी तुम्हारे आगे पीछे फिर रही होंगी, और खास कर वो। अनस कहेगा कि वो कौन, और जिस पर शायान कहेगा कि वो वही जिसने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई मोल ली है। चलो अब ये छोड़ो और घर चलते हैं। जिसके बाद शायान अनस के पीछे बैठेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जेब से फोन निकालेगा। जिसके बाद शायान अनस को लेकर घर पहुंच जाएगा। जैसे ही अनस घर पहुंचेगा तो शायान उसे छोड़कर अपने दोस्त के पास आएगा, वीडियो को अपने फोन में करेगा और अपने फोन से अनस के फोन में करके वो अनस के नंबर से वो वीडियो अपलोड कर देगा। एक तरफ अनस के कजन्स अनस की जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अंसा की भाभी भी अपने शौहर से कहेगी कि आरिफ कुछ ना कुछ इंतजाम करो। देख रहे हो ना आरिफ तुम कि आज पुलिस स्टेशन में हमारा नाम देकर आई है ये। अंसा का भाई आरिफ भी कहेगा कि तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हो उस पर। तुम्हें तो चाहिए कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उससे अपने सारे काम निकलवाओ और प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आओ। तुम जितना प्यार मोहब्बत उससे जताओगी ना, वो उतनी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगी। इसकी मिसाल तुम इस तरह से ले लो कि बिफरी हुई गाय को भी सबसे पहले सहलाना पड़ता है और उसके बाद उसकी गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। अंसा की भाभी भी कहेगी कि वो बिफरी हुई गाय होती हैं जो सहलाने से सहल जाती हैं, लेकिन आपकी बहन तो शेरनी है, शेरनी। सारा कुछ वो खुद ही खा जाएगी और आपको कुछ भी नहीं देगी। और वहीं अंसा भी अब जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर वापस आएगी तो तब तक उसकी वीडियो वायरल हो चुकी होगी। और न सिर्फ अंसा का भाई बल्कि पूरा मोहल्ला एक ही जगह पर इकट्ठे हुए होंगे। जैसे ही अंसा आएगी तो सब लोग अंसा पर ताने कसना शुरू कर देंगे और आरिफ से यही कहेंगे कि ऐसी घटिया लड़की को तुमने इतनी देर अपने पास कैसे रखा हुआ है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये सुनते ही अंसा डंडा उठाएगी और कहेगी कि मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तुम लोग क्या मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर। तभी अंसा का भाई आरिफ उसे कहेगा कि ये देखो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है। अंसा जैसे ही वीडियो देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। वो वहीं पर फोन फेंकेगी और भागना शुरू कर देगी। अंसा को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और वो भागते हुए अंदर जाकर अपना कमरा बंद कर लेगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही अनस भी वायरल वीडियो देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा। अनस नीचे बैठकर अपना दिमाग पकड़ लेगा और यही कहेगा कि ये घटिया हरकत किसने की है। जैसे ही वो ये सोचेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम शायान का आएगा। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अनस अब शायान के पीछे जाएगा और न सिर्फ शायान को कॉलर से पकड़ेगा बल्कि एक जोरदार थप्पड़ भी शायान के मुंह पर लगाएगा और यही कहेगा कि ये घटिया हरकत तुमने की है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंसा की वीडियो वायरल करने की। अंसा बेचारी तो अपनी दुख और तकलीफ में वीडियो देखने के बाद अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, जिसके बाद सारे मोहल्ले वाले उसके घर में आ जाएंगे और उसको फौरन से हॉस्पिटल लेकर भागेंगे। एक तरफ तो अनस शायान की धुलाई कर रहा होगा तो दूसरी तरफ अंसा हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। अनस को ईशा फोन करके बता देगी कि अंसा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है और अनस समझ जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन शायान इतनी मार खाने के बाद अपने बाप को बुलाएगा और कहेगा कि एक तो इसकी इतनी घटिया हरकत की वीडियो वायरल हुई है उस लड़की के साथ और अब ये मुझे ही मार रहा है। मुरसलीन भी किसी का लिहाज किए बगैर अनस को एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और लात मारकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देगा। जिसके बाद फुप्पो भी अनस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। जैसे ही अनस अंसा को हॉस्पिटल में देखेगा तो वो भी भागता हुआ अंसा के पास जाएगा और अंसा से यही कहेगा कि ये वीडियो मैंने वायरल नहीं की है, ये किसी और की घटिया साजिश है। शायान ने तुमसे बदला लेने के लिए मेरे फोन से ये वीडियो वायरल की है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अंसा अनस की इस बात पर यकीन कर लेगी और उसे इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा कि ये घटिया हरकत यकीनन शायान ने ही की है। और जिसके बाद अंसा खुद अपने हाथों से शायान के खिलाफ केस करवाएगी। और इतना ही नहीं, अब शायान का भी बहुत बुरा हशर होने वाला है। मुरसलीन जो अपने बच्चों की परवरिश करने के बाद बहुत ही ज्यादा इतराए फिर रहे थे, उनके दोनों बच्चे तबाह बर्बाद होने वाले हैं। शायान की अब सारी जिंदगी साइबर क्राइम की वजह से जेल में गुजरने वाली है। और रही शहरीन, तो शहरीन से उसके भाई के करतूतों का बदला लेने के लिए फवाद भी शहरीन से शादी करेगा। बल्कि शादी ही नहीं, शहरीन को वो पूरी तरह से बर्बादी में धकेल देगा। और अब यहाँ पर शहरीन और शायान के बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जैसे ही इन दोनों बच्चों की तबाही होगी तो तब मुरसलीन और शाजिया को अकल आएगी। लेकिन तब तक अनस और अंसा की लाइफ बहुत हद तक सेटल हो चुकी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? इस ड्रामे के कौन से किरदार हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।